हेलो गाइस, मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ अपने चैनल ITI हब कोपा में। और मैंने जैसा कि आप कल आप सभी से वादा किया था कि मैं हर डेली अब MCQs लेके आऊँगी हर टॉपिक पे, बट आज मैं है ना मिक्स्ड MCQs के टॉपिक्स लाई हूँ, है ना। तो आप लोग उसको देखिएगा। पार्ट 1 है आज, कल मैं पार्ट 2 करवाऊँगी। और ये बहुत सारे इनमें से PYQs हैं, है ना। तो PYQs आपको देख लेने हैं कि किस टाइप्स के आते हैं, है ना। और चलिए हम स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ ई-कॉमर्स साइट। इसमें ई-कॉमर्स साइट नहीं लिखा है, तो ई-कॉमर्स साइट कौन सी है इनमें से। तो ई-कॉमर्स साइट है इनमें से, आंसर दिख भी गया वैसे भी। इसकी ई-कॉमर्स साइट है जिसके थ्रू हम ऑनलाइन हम शॉपिंग कर सकते हैं, है ना, ट्रेडिंग कर सकते हैं जिसको बोलेंगे हम। तो वो है हमारी अमेज़ॉन, जैसे हम। और ये B2C साइट है ना, सीधा बिजनेस से कंज्यूमर तक पहुंच रहा है प्रोडक्ट, इसलिए। सो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन डी। और ये हमारी है अगली, जो हमारी क्या बोलते हैं, टैली में है ये टैली में ये क्वेश्चन है जो ये मैं बता रही हूँ ना आपको कि ये मैंने PYQs लिए हैं, इसलिए ये जो टैली का क्वेश्चन है ये भी आ गया देखने को, आप देख सकते हैं। बट ये है ना, यहाँ से एलिमिनेट हो गया है, जो न्यू सिलेबस है उसके हिसाब से ये क्वेश्चन अब नहीं आएगा, ठीक है ना। तो इसका ये क्वेश्चन है, विच कार्ड परमिट्स ऑनलाइन पेमेंट यूजिंग बैलेंस अमाउंट अवेलेबल इन बैंक अकाउंट्स, है ना। जो कि आपका बैंक बैलेंस है बैंक अकाउंट में अवेलेबल रहता है, उसके थ्रू आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं किसी भी उससे। तो काय से कर सकते हैं, किस कार्ड के थ्रू, क्रेडिट कार्ड, पेपल, डेबिट कार्ड या वॉलेट। सो इसका करेक्ट आंसर है डेबिट कार्ड, है ना। डेबिट कार्ड के थ्रू हम पेमेंट कर सकते हैं और आपके बैलेंस में भी वो अमाउंट है ना। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं, विच टूल इन MS ऑफिस इज़ बेस्ट फॉर ऑर्गेनाइजिंग डाटा एंड मेकिंग लिस्ट। जो कौन सा MS ऑफिस का जो टूल है वो बेस्ट है फॉर ऑर्गेनाइजिंग डाटा और लिस्ट बनाने के लिए। तो इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, जिसमें हम लिस्ट भी बना सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे स्प्रेडशीट दी रहती है, टेबल के फॉर्मेट में भी बना सकते हैं हम, है ना। तो डाटा को अच्छे से हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन बी। व्हेन द इंडियन पार्लियामेंट पास्ड द ID एक्ट। और इसका आपको ध्यान में रखना है, ये साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड है। और जो ये एक्ट है ये पास हुआ था 17 अक्टूबर, मैं लिख देती हूँ 17 अक्टूबर 2000। ये डेट पूछ सकते हैं आपसे, ये बार बार पूछे, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये मेरे टाइम पे भी पूछा था। सो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, और आप डेट भी याद रखिएगा, ठीक है ना। ये ई-कॉमर्स का क्वेश्चन है और आपको पता भी चल गया होगा कि इसका आंसर ई-कॉमर्स ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। फिर भी मैं क्वेश्चन पढ़ देती हूँ एक बार। व्हाट इज़ कॉल्ड सेल और परचेस ऑफ आइटम्स विदाउट फिजिकली विजिटिंग अ शॉप, है ना। फिजिकली जाए बिना कहीं पे भी आपको परचेस करना है, ऑनलाइन परचेस कर रहे हैं, तो उसे क्या कहेंगे, है ना। उसे कहेंगे ई-कॉमर्स। ई-कॉमर्स के थ्रू हम मंगा सकते हैं कोई भी चीज़, कोई भी जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन भी देखा था अमेज़ॉन, वो ई-कॉमर्स साइट है, उनके थ्रू मंगा सकते हैं। फ्लिपकार्ट के थ्रू मंगा सकते हैं, eBay है, एंड मैनी मोर साइट्स हैं, है ना। सो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ई है। आगे चलते हैं हम लोग। ये है JS कोड, जावास्क्रिप्ट से है ये रिलेटेड, है ना। इसका करेक्ट आंसर, ये क्वेश्चन है, विच इज़ अ वैलिड JS कोड टू शॉर्ट एलिमेंट ऑफ एन एरे ट्रेड। एरे ट्रेड के लिए जो शॉर्ट एलिमेंट है वो कौन सा होगा। तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट है, ट्रेड डॉट शॉर्ट कॉलन एंड सेमी कॉलन, है ना। इसका करेक्ट आंसर। सेवेंथ क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ राइटिंग इस इंस्ट्रक्शन टू बी गेट एग्जीक्यूटेड बाय द कंप्यूटर। एग्जीक्यूट करना किसी भी चीज़ को, उसको बोलते हैं हम प्रोग्रामिंग करना। सो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, सॉरी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर डी है, प्रोग्रामिंग, है ना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच की इज़ यूज टू स्टॉप अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। जैसे प्रेजेंटेशन चल रही है तो उसको रोकने के लिए हम कौन सी की प्रेस करेंगे। आई होप कि आप सभी को पता होगा, ये एक प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चन है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा गया था, वो मुझे याद तो नहीं है बट हाँ ये आया था। सो ये PYQ भी है, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा था, है ना। और इसका करेक्ट आंसर है एस्केप की, है ना, ESC मतलब एस्केप की। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द अनदर नेम फॉर कीवर्ड्स।
किसका, कीवर्ड्स का जो अनदर नेम है VBA में क्या होगा, VBA में कीवर्ड का अदर नेम क्या है। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, रिजर्व्ड आंसर, रिजर्व्ड वर्ड्स, है ना। सो द करेक्ट आंसर विल बी डी। 11th क्वेश्चन है व्हाट इज कॉल्ड पीरियडिक असेसमेंट ऑफ सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी इन कंप्यूटर सिस्टम। मतलब पीरियडिक असेसमेंट का मतलब होता है कि आपको देखना कि समय समय पे देखना कि इसमें कोई वल्नरेबिलिटी या कोई एरर तो नहीं आ रहा है ना, कोई थ्रेट तो नहीं आ रहा है, तो उसको चेक करना। इसको क्या बोलेंगे हम, थ्रेट तो नहीं बोलेंगे, ऑब्वियस सी बात है, अटैक भी नहीं बोलेंगे, हैकिंग भी नहीं बोलेंगे, चेक करने को हम बोलेंगे सिक्योरिटी ऑडिट। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। सो मैं टिक कर देती हूँ ऑप्शन डी, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन पूछा भी गया था 12th वाला। विच प्रोसेस इज यूज्ड टू रिकॉर्ड डाटा ऑन टू एन ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क में जब हम रिकॉर्ड करते हैं डाटा को, वो कौन सी प्रोसेस होती है, तो वो प्रोसेस होती है बर्निंग प्रोसेस, ठीक है ना। इसको आप बहुत ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ई, बर्निंग प्रोसेस। 13 क्वेश्चन है विच इज़ द फंक्शन ऑफ स्पेसिफाइंग एक्सेस राइट्स टू रिसोर्सेज रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। हम क्या करते हैं, स्पेसिफिक एक्सेस को करने को बोलते हैं ऑथराइजेशन, मतलब कि अथॉरिटी हम देते हैं किसी को, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। टिक नहीं लग रहा है। अगला क्वेश्चन है विच बुक इज़ यूज टू रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन्स रिलेटिंग टू रिटर्न ऑफ गुड्स टू सप्लायर। ये आपका टैली से क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, परचेस रिटर्न बुक, है ना, कि जो परचेस की रिटर्न कर रहे हैं हम बुक, है ना। इसका करेक्ट आंसर ठीक है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो। विच एक्ट एज एन इंटरमीडिएट बिटवीन इंटरमीडिएटर ही आएगा उसमें, बिटवीन अ यूज़र एंड अ कंप्यूटर। कंप्यूटर और यूज़र के बीच में इंटरमीडिएटर का काम कौन करता है, ठीक है ना। तो इसमें से मैक्रोज नहीं है, एंटीवायरस भी नहीं है, MS ऑफिस भी नहीं है। इसका करेक्ट आंसर है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है ना। इट इज़ अ कंट्रोल रूम ऑफ द कंप्यूटर, ऐसा भी बोला जाता है, ठीक है ना इसको। और आज के लिए हम ये 15 क्वेश्चन ही कर रहे हैं। बाकी के क्वेश्चंस हैं मेरे पास, उनकी PDF मैं अपने टेलीग्राम पे आपको दे दूँगी, ठीक है ना। और जो लिंक है ये कमेंट सेक्शन में है, टेलीग्राम की जो लिंक मिलेगी आपको, कहाँ पे मिलेगी, वो कमेंट सेक्शन में मिलेगी, है ना। आपको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े इसलिए मैं बता रही हूँ, आप वहाँ पे क्लिक करके और ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा अच्छी लगे, और मुझे सजेस्ट कीजिएगा अगर कुछ गलती भी हो मेरी, ठीक है ना, उसके लिए। सो मैं ध्यान रखूँगी आपकी वीडियो से। सो गुड बाय ऑल, आप सभी लोगों का थैंक यू वीडियो देखने के लिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा एट द एंड। थैंक यू वेरी मच।